पदार्थ खूब है लोगों के पास, बड़ी अच्छी अच्छी कारें, कोठियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अशांत है, दुखी है। दुख का कारण यही है कि माँ बाप के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो भाव होना चाहिए वो जीव का नहीं बन पाता। धन को ही महत्व देते हैं, पैसे को ही महत्व देते हैं, बाहर दिखावा तो बहुत है। पीछे वो एकादशी होती है कौन सी, जिसमें पानी पिलाते हैं, शबीर लगाते हैं। एक बच्चा मोटरसाइकिल उठा करके घर से निकल रहा था, पिता आवाज लगा रहा था, बेचारा उठ नहीं सकता था खाट से। कहता पुत्र पुत्र गल सुन, किथे चले? कहते बापू तू एवं रोला पाई रखना, किदे जाना वे, तू की लेना दे? कहते पुत्र प्यास लगी है, पानी का गिलास दे दे। कहते अम्मा दे दे पानी, सवेर का सिर खाई खड़ा। तो मोटरसाइकिल उठाया चला गया, तो वो बुजुर्ग उस बच्चे की मां से पूछता है, इनू की जल्दी सी, इन्नी जल्दी विच किथे जा रहा है? कहते मर जाने ने शबील लाई है, उत्थे पानी पियान जाता। और कहते प्यो नूं तां पानी पिया नहीं सकता ते बाहर शबील लाई है, दिखावा लोगों को कर रहे भी ऐसी सेवा करते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है बच्चों का माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप सबसे पहला गुरु होता है। माँ बाप का उपकार तो जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता। माँ बाप की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से जो आपको प्राप्त हो सकता है वो आपके जीवन भर के प्रयास से भी नहीं हो सकता। उनकी दुआएं बड़ा महत्व रखती है। और गुरु की कृपा को तो कहना ही क्या है। कवच अमेद विपर गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपाय ना दूजा। श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि कवच अमेद, जिसको मेदा ना जा सके ऐसा कवच गुरु कृपा का जिसको प्राप्त हो जाए, दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आप सुन रहे थे ना सुरेंद्र जी से, बड़े सुंदर भाव, हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, जिसको वो कवच मिल जाए। जैसे ये बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ वर्दी पहनते हैं, फिर उन्हें चिंता नहीं होती, गोली भी लग जाए तो असर नहीं करती। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ वर्दियां। तो गुरु कृपा का कवच एक ऐसा कवच है कि दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर गुरु कृपा का कवच मिल जाए। कवच अमेद गुरु विपर गुरु पूजा, जो गुरु की पूजा करता है उसको वो कवच मिल जाता है। तेहि सम विजय उपाय ना दूजा। अगर तुम संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इससे बढ़कर और कोई साधन दुनिया में नहीं है। और मिलेगी कृपा कब? अब सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान है, वैसे ही गुरु कृपा भी सबके लिए एक समान है। परंतु कोई खुद ही खिड़कियां बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, कमरे में बैठ जाए और फिर क्या सूरज के विच रोशनी नहीं है, वो अज्ञानता है, वो मूर्खता है। वैसे ही उस ईश्वर की कृपा सबके लिए एक समान है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो ना कर। उनकी कृपा सदैव बरस रही है, जिसमें पात्रता होती है, जिसमें श्रद्धा होती है अपने इष्ट के प्रति, गुरुदेव के प्रति। जो श्रद्धा से जाकर सतगुरु के चरणों में नमन करता है तो दुनिया की हर दौलत और रहमत उसको प्राप्त हो जाता है। वो कवच उसको मिल जाता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास सतगुरु के चरणों में अगर हो जाए तो भक्ति बन जाता है। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रव्यो न राम। जिसको विश्वास नहीं है गुरु चरणों में, उसकी भक्ति बन ही नहीं सकती। भक्ति की प्रथम सीढ़ी विश्वास है। प्रथम सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो धीरे धीरे मंजिल पर पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास हो। जब पूर्ण विश्वास रख करके हम उस राह पर चलते हैं तो भक्ति बनती है। नामदेव जी के पिता उसकी उंगली पकड़ करके विठल के मंदिर में ले जाता। नामदेव ये हमारे भगवान हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। कहते कैसे करनी है? तो फिर पिता करके दिखाते।
पूजा करते। नामदेव भी धीरे धीरे सीख गया। पिताजी एक बार कहीं गए, कह गए कि नामदेव स्नान करवाना, पूजा करना, भोग लगवाना, फिर कुछ खाना।